नमस्कार फ्रेंड, यदि हम लोग के सामने कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप क्या होगा, तो कैसे 2-4-5 सेकंड के अंदर हम लोग इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में सीखेंगे। और ऐसा क्यों करते हैं वह भी सीखेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज PQR बनाया गया है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा। समझिएगा कि एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ABC। अगर एक बार समझ में आ गया तो जब बोले हैं कि 2-4-5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना, तो बोलिए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बताया गया है कि ये AB का जो मध्य बिंदु है, BC का जो मध्य बिंदु है, CA का जो मध्य बिंदु है, इसको आपस में मिला दिया गया है। और मिलाने के बाद एक छोटका त्रिभुज बना है, इसका नाम है PQR। हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो कहीं भी आपको अगर इस टाइप का सवाल दिख जाए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 त्रिभुज बन गया है। ठीक है, 4 त्रिभुज बना, 1 2 3 4। सिंपल से आपको क्या करना है कि 24 को 4 से भाग देना है और आपका जो छोटा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए, इतना कर सकते हैं? बोलिए हाँ, कर सकते हैं। और इतना करने में कितना समय लगने वाला है? बोलिए 5 सेकंड काफ़ी है। चलिए एक क्वेश्चन और सेट करके रखे हैं, इसको भी देख लीजिए कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का जो भुजा है उसका लंबाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। और इसका जो मध्य बिंदु है इसको भी आपस में मिला के एक त्रिभुज बनाया गया है। आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सबसे पहले आप बताइए कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका जो भुजा का माप दिया है 12, 18, 26, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले जो है इसका अर्ध परिमाप निकालना होगा। कहने का मतलब ऐसे निकालना होगा। तो 12, 18, 30, 30, 20, 50, 56, 56 का आधा कितना होता है? बोलिए 28। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, पता है ना? बोलिए हाँ पता है। तो 28 इंटू 28 माइनस 26, 28 माइनस 26 कितना हुआ? 2। 28 माइनस 18 कितना हुआ? बोलिए 10। और 28 माइनस 12 कितना हुआ? बोलिए 16। ठीक है, बस इसको सोल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए 28 को तोड़ दीजिए गुरुजी, 7 चौक 28, और 2 को 2 छोड़ दीजिए, 10 को 5 गुना 2 कर दीजिए, और इस 16 को 4 गुना 4 कर दीजिए। समझ पा रहे हैं? तो ये 4 4 जोड़ा बन के रूट से बाहर आ गया। ये 2 और ये 2 जोड़ा बन के बाहर आ गया। बोलिए ये 4 जो है 2 के फॉर्म में बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? बोलिए 1 7 और 1 5, इसको छोड़ दीजिए अंदर में। ठीक है, गुना करके। तो 2 दूना 4, 4 चौके 16, 16 रूट 35 जो है क्षेत्रफल निकला किसका? ये बड़ा वाला का। और पहले क्वेश्चन में बताएं कि छोटा वाला का अगर पूछ लिया जाए तो 4 से इसको क्या करना है? भाग दे देना है। तो कितना निकलेगा? बोले 4 रूट 35 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए 5 सेकंड काफ़ी है ना इसको सोल्व करने के लिए? बोलिए हाँ। चलिए अब परिमाप पे आते हैं। एक प्रश्न और सेट करके रखे हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया है। इसके ठीक बीच बने त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ठीक है, समझिएगा। अगर परिमाप आपसे पूछ लिया जाए, भुजा का लंबाई दिया है 12, 18 और 26, तो बोलिए इसका परिमाप पहले क्या होगा? बोलिए अभी तो निकाले हैं 12, 18, 30, 20, 50, 100, 56। 56 तो निकला बड़ा वाला का। अगर इसके मध्य बिंदु को आपस में मिला के एक त्रिभुज बना गया और इसका परिमाप पूछ लिया जाए, सिंपली इसको क्या करना है? 2 से भाग देना है, 28 निकाल देना है, और 28 ही सवाल का आंसर आपका जो होगा वह करेक्ट होगा। अब बात आ गया भैया कि ऐसा क्यों करते हैं, उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए आपको 3 थ्योरम समझना पड़ेगा कि अगर कहीं भी आपको इस टाइप का दिख जाए कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है आपका ABC, और इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु को आपस में अगर मिला दिया जाए तो नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए D और E। ठीक है, तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC समरूप हो जाता है। बोलिए अपने मन से आप बोल दीजिएगा समरूप हो जाएगा। बोलिए नहीं, एक एक बात को हम आपको बताएंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो DE है, ठीक है, DE है,
ये जो है BC के समांतर होगा। सबसे पहले हम लोग ये प्रूव्ड आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। समझिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपके पास कोई ऐसा डाउट नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आए। सबसे पहला काम करते हैं कि इसको हम लोग इसके समांतर करते हैं। समांतर करने के लिए सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज को आप देखिए, ठीक है। इसमें ये कोण, ठीक है, देख रहे हैं ये कोण, और बड़का त्रिभुज के लिए भी यह कोण क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। मतलब कोण A बराबर है आपका कोण A दोनों त्रिभुज के लिए, ठीक है। इसके लिए भी और इसके लिए भी दोनों कोण आपका बराबर है, उभयनिष्ठ है। और उसके बाद हम बताएं कि ये आपका मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब अगर हम इसको A मान लें तो इसको भी A मानना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि बराबर है। D आपका मध्य बिंदु है AB का। अगर हम इसको B मान लें तो इसको भी B मानना पड़ेगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। समझ पा रहे हैं ना। तो अगर इस मध्य बिंदु का हम अनुपात लें, कहने का मतलब भुजा का अनुपात लें, तो क्या आता है हम देखना चाहते हैं कि छोटा त्रिभुज, इसमें इस त्रिभुज के लिए इसका क्या हो जाएगा A, और बड़ा वाला त्रिभुज के लिए ये भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बोलिए 2A। समझ पा रहे हैं ना, A प्लस A, ये टोटल दूरी। और इसको देख लेते हैं इधर का B, उसी टाइप से इधर का 2B। तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो अनुपात क्या आया 1/2, और इसका भी अनुपात आया 1/2। ये तो आपस में बराबर है, ये तो आपस में बराबर है। और एक दूसरा कंडीशन देख रहे हैं कि एक कोण भी आपका बराबर है। तो यहाँ तो SAS नियम लागू होगा कि ऐसा तभी बराबर है जब ये छोटका त्रिभुज और ये बड़का त्रिभुज आपका क्या हो, आपस में समरूप हो। चलिए, दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपका क्या हो गया, समरूप हो गया। अगर समरूप हो गया तो कोना कोना ही बराबर होगा। एक कोना तो ये बराबर ही है ना। और उसके बाद देखिए कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण आपका इस कोण के बराबर होगा ना। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये कोण बराबर हो गया, और इस टाइप से रेखा खींचा गया है। ये कोण और ये कोण बराबर है। ऐसा बराबर क्यों है, क्योंकि ये अगर समांतर होगा, ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये आपका संगत कोण होगा। समझ पा रहे हैं, ये संगत कोण जब बराबर है तो ये रेखा क्या होगा, आपस में समांतर होगा। चलिए, समांतर को हम प्रूव कर दिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला थ्योरम कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर कोई त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम दे दीजिए ABC, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु को आपस में अगर मिला दिया जाए, नाम दे दीजिए D और E, ठीक है। तो इसके सामने का भुजा को हम लोग A मान लेते हैं। तो इसको जो है हमें A/2, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखें ना कि परिमाप निकालें बड़का का, उसका आधा कर दिए, तो इसका परिमाप हम निकाल दिए, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर इसका लंबाई A है तो ये A/2 होगा, ठीक है। मध्य बिंदु को अगर मिलाया जाएगा तो इसको भी प्रूव्ड करते हैं। सबसे पहले हम लोग समांतर को प्रूव्ड करने में दो चीज़ प्रूव्ड किए कि ये छोटका त्रिभुज और ये बड़का त्रिभुज आपका समरूप होता है अगर मध्य बिंदु को मिलाया जाए। उसके बाद हम ये प्रूव्ड कर दिए अगर समरूप हो गया तो ये रेखा समांतर होता है। दो चीज़ हम प्रूव्ड कर चुके हैं पहला प्रमेय में, ठीक है। दूसरा प्रमेय में हम यह प्रूव्ड दिखाना चाहते हैं आपको कि ये रेखा को, ये जो मध्य बिंदु का रेखा है, इसको अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो ये BC के बराबर होगा। आप समझ पा रहे हैं, बोलिए हाँ समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए कि ये अगर आपका मध्य बिंदु है, इसको बोल दीजिए C, तो इसको बोल दीजिए C, इसको बोल दीजिए B, तो इसको ही बोल दीजिए B, ठीक है। यह नाम नहीं देना है तो नहीं ही दीजिए, ठीक है। आपको ये भी करके बताएंगे, समझिएगा कि देखिए ये जो आपका DE है, ठीक है, ये त्रिभुज समरूप है ना, छोटका वाला त्रिभुज और बड़का त्रिभुज समरूप है ना, बोलिए हाँ समरूप है, क्योंकि ये आपका मध्य बिंदु है और ये दोनों समांतर भी है, पहले भी प्रमेय में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो अगर ये त्रिभुज आपका समरूप है, लिख दें क्या, देखिए त्रिभुज आपका ADE, ठीक है, और समरूप है त्रिभुज ABC का। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जहाँ मध्य बिंदु दिखा तो ये समांतर होगा और समरूप होगा। आप कह सकते हैं, बोलिए हाँ। जब ये त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात हम ले सकते हैं, बोलिए हाँ ले सकते हैं। तो इसका ले लेते हैं हम क्या, DE, समझिएगा, इसका ले लिए हम DE और बड़का का ले लेते हैं BC, ठीक है, ले लिए, बोलिए हाँ ले लिए। और
ये बराबर हो जाएगा आपका, कोई एक साइड ले लीजिए ना, चलिए इसको ले लेते हैं, ए ई और बटे ए सी को लिख सकते हैं ए ई और प्लस ई सी। ठीक है, चूँकि ये मध्य बिंदु है तो ये और ये आपका बराबर है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डी ई बटे बी सी बराबर हम लिख सकते हैं ए ई बटे, इसको बराबर है ना, ए ई और इसी बराबर है ना आपका, ए ई और इसी बराबर है, तो इसको हम 2AE लिख दें। बोलिए एकदम लिख दीजिए, तो ए ई से ए ई कट गया, समझ पाएँ? तो क्या हुआ, आया आपके पास कि बी सी बराबर 2DE। ठीक है, क्या आ गया कि बी सी बराबर 2DE। कहने का मतलब इसको अगर 2 से गुना कीजिएगा तभी आपका बी सी के बराबर होगा। दो चीज़ आपको समझ में आया? बोलिए। अब इसको हम केवल एक मध्य बिंदु को मिलाए हैं, इसको भी अगर आप मध्य बिंदु को मिला दीजिएगा, इसको ही मिलाइएगा, तो ये बड़का त्रिभुज और ये छोटका त्रिभुज आपस में क्या होगा, सेम कंडीशन, ये और ये फिर बड़का। समझ पा रहे हैं ना? एक चीज़ में हम बता दिए, परिमाप वाला क्लियर हुआ? बोलिए हाँ क्लियर हो गया। तो अब आते हैं हम लोग किस पे, क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल को देखते हैं कैसे क्या किया जाता है। देखिए कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी, और इसका मध्य बिंदु को जैसे हम मिलाएं तो त्रिभुज जो है डी और ई, तो ए डी ई समरूप हो गया आपका ए बी सी का। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट है? बोले कोई डाउट नहीं, समरूप हो गया। अगर ये समरूप हो गया तो हम लोग अगर क्षेत्रफल पे जाए तो क्षेत्रफल क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, कोई एक भुजा का अनुपात का स्क्वायर करते हैं ना। चलिए हम इसको मान लेते हैं, इसको मान लें, क्या मान लें, चलिए इसको हम ए मान लेते हैं, तो ये 2A होगा। आपको पता ही है मध्य बिंदु है, तो बोलिए हाँ मध्य बिंदु है तो पता ही है। तो इसको जैसे हम क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि कोई भी एक भुजा का स्क्वायर का अनुपात। समझ पा रहे हैं ना, कई वीडियो में बता चुके हैं। तो छोटका वाला का ए स्क्वायर और इसको 2A का होल स्क्वायर, कहने का मतलब 4A स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, कहने का मतलब क्षेत्रफल क्या निकला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, को अगर हम 4 से गुना कर दें, ठीक है, तब बराबर होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। समझ पा रहे हैं कि ए डी ई मतलब ए डी ई ऐसा जो है, ये जो है ए बी सी का 4 बार गुना कीजिएगा ऐसा ट्रायंगल से, तब ये ए बी सी के बराबर होगा। या आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय 4। समझ पा रहे हैं? तो केवल 2 मध्य बिंदु को मिलाएं। अगर हम इसको भी ऐसे मिला दें, इसको भी ऐसे मिला दें, तो ये हो गया आपका 1/4, ये भी हो गया आपका 1/4, ये भी हो गया आपका 1/4। अगर 1/4 और 1/4 और 1/4 मिल गया तो कितना चौथाई हुआ? बोले 3/4। और टोटल ट्रायंगल क्षेत्रफल कितना है बड़ा वाला का 1 माइनस 3/4 अगर घटा दिया जाए तो 1/4 बचेगा, तो 1/4 ही तो इसका क्षेत्रफल होगा। आप समझ पा रहे हैं ना कि ये अगर मध्य बिंदु है तो ये 4 भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार का जो एरिया बनता है आपका। बोलिए इसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है? जैसे देखिए कि आप पहला क्वेश्चन को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, क्षेत्रफल जो भी निकला, ठीक है, क्षेत्रफल जो भी निकला ये 4 भाग में डायरेक्ट हम बांट दिए थे। दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम था। और तीसरा क्वेश्चन में हम क्या बताएं कि ये जो परिमाप होता है, जैसे कि ये रेखा देखिए, ये 26 था तो ये हो गया आपका 13, ये आपका 18 था तो ये हो गया आपका 9, ये आपका कितना था 12 था तो ये हो गया आपका 6। बोलिए 9 6 15, 15 10 25, 25 3 28। बोलिए टोटल चीज़ क्लियर हुआ? बोलिए हाँ हो गया क्लियर। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।